5 हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप टेररिस्ट मारे गए और ये पांचों टेररिस्ट काफी लंबे समय से सक्रिय थे और मल्टीपल क्रिमिनल एज वेल एज टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल रहे थे। फारूक अहमद भट्ट जो कि चकदसंत इलाके का है और उसने 2015 में तंजीम ज्वाइन की थी और उसके बाद 2016 से न केवल साउथ कश्मीर में बल्कि पूरे कश्मीर वैली में इसने रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया। इससे पहले मैं आपको ऑपरेशन कार्डर के बारे में ब्रीफ करूं। मैं 34RR कुलगांव पुलिस और सीआरपीएफ के सभी जवानों को मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस ऑपरेशन में न केवल हिस्सा लिया बल्कि इस ऑपरेशन को बहुत ही कुशलतापूर्वक अंजाम दिया। पिछले 2 महीने से भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर मिलकर हिजबुल मुजाहिदीन के एक टेररिस्ट ग्रुप के पीछे लगे हुए थे जो कि शोपियां और कुलगांव के इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री पे सक्रिय था। हमें एक बड़ी सफलता तब हासिल हुई जब कल रात यानी 18 दिसंबर को ये खबर मिली कि ये हिजबुल मुजाहिदीन का ग्रुप कार्डर के रिहायशी इलाके में मौजूद है। भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर एक जॉइंट प्लानिंग बनाई और ऑपरेशन को लॉन्च किया। हमारे सैनिकों ने बहुत ही होशियारी और तेजी से सरप्राइज हासिल करते हुए कार्डर विलेज पर तकरीबन 0330 आवर्स यानी आज सुबह कॉर्डन ले कर दिया और उसके तकरीबन 20 मिनट बाद 0350 आवर्स पर जब हमारे सैनिक उसे सर्च के लिए तैयार कर रहे थे उस समय टेररिस्ट ने अंधाधुंध मल्टीपल लोकेशन से फायर शुरू कर दिया, जिस फायर का जवाब हमारे सैनिकों ने फायर से दिया और उन्हें कंप्लीटली पिन डाउन करके रखा और भाग जाने की उनकी कोशिश को विफल कर दिया। इसके बाद आम जनता की सेफ्टी को महत्व देते हुए उन्हें सुरक्षापूर्वक एक सुरक्षित स्थान पर इवैक्यूएट किया गया और उसके बाद बहुत ही शहरशीलता और करेज का उदाहरण देते हुए इस ऑपरेशन को 6 घंटे के अंदर अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में 5 हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप टेररिस्ट मारे गए और ये पांचों टेररिस्ट काफी लंबे समय से सक्रिय थे और मल्टीपल क्रिमिनल एज वेल एज टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल रहे थे। इसमें फारूक अहमद भट्ट जो कि चकदसंत इलाके का है और उसने 2015 में तंजीम ज्वाइन की थी और उसके बाद 2016 से न केवल साउथ कश्मीर में बल्कि पूरे कश्मीर वैली में इसने रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया और साउथ कश्मीर में टेररिज्म को रिवाइव करने में एक अहम भूमिका निभाई। फारूक अहमद भट्ट ये कश्मीर का सबसे पुराना टेररिस्ट था और हिजबुल मुजाहिदीन का पूरे जम्मू एंड कश्मीर का कमांडर था। इन पांचों टेररिस्ट के मारे जाने से न केवल हिजबुल मुजाहिदीन का शोपियां और कुलगांव से खात्मा हुआ है बल्कि पूरे टेररिज्म को कश्मीर में एक धक्का लगा है जिससे टेररिज्म को कश्मीर से मिटाने में तेजी आएगी। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे 2 सैनिकों को गोली लगी और वो घायल हुए। उन्हें फिलहाल 92 BH में उनका इलाज चल रहा है और बहुत जल्द वो वहां से अपना इलाज पूरा करके स्वस्थ बाहर आएंगे। इस ऑपरेशन की सफलता का श्रेय मैं कुलगांव की जनता को देना चाहूंगा जिन्होंने न केवल हमें इस ऑपरेशन की
बहुत ही अहमियत वाली खबर दी, बल्कि पूरे ऑपरेशन के दौरान हमें अपना भरपूर सहयोग भी प्रदान किया। ये ऑपरेशन कश्मीर में स्थित सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की सिनर्जी का प्रतीक है और भारतीय सेना की कश्मीर में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जय हिंद। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो है वो काडर विलेज, जो कि पुलिस स्टेशन भीबाग के अंदर आता है, जिला कुलगाम में है, वहां एनकाउंटर हुआ। उस एनकाउंटर में 5 HM के जो टेररिस्ट थे वो मारे गए। ये जो टेररिस्ट थे, ये 5 के 5 जिनका जो नाम है फारूक अहमद भट्ट, मुश्ताक अहमद यतू, इरफान याकूब, आदिल हजाम और यासिर जावेद जो है, ये पांचों के पांचों जो टेररिस्ट थे जिला कुलगाम के रिहायशी पजीर थे, वहां के रहने वाले थे। इनमें फारूक अहमद भट्ट जो है वो 2015 से जो है उस एक्टिव था। 2015 में उसने टेररिस्ट रैंक्स ज्वाइन की। इसी तरह से मुश्ताक अहमद यतू जो है वो 2020 से जो है वो दहशतगर्द कार्रवाइयों में शामिल था और उसने भी HM काडर जो है वो 2020 में ज्वाइन किया। ये जितने भी टेररिस्ट थे, बहुत सारी FIR में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, बहुत ज्यादा टेररिस्ट इनिशिएटेड एक्टिविटीज में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। मैं अगर बताता चलूं कि इसमें जो फारूक अहमद भट्ट है वो उसके खिलाफ 37 FIRs हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि वो कितना जो टेररिस्ट था उसकी इन्वॉल्वमेंट और हाउ डेंजरस ही वाज। ये जो एनकाउंटर था ये ज्वाइंट ऑपरेशन था 34RR कुलगाम पुलिस और CRPF का। इनकी एक्टिविटीज जो थी कई महीनों से, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि कुलगाम और शुपियां के इलाके में थी और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पिछले कई हफ्तों से इस एरिया पे नजर रखे हुए थे। और कल शाम को जो है वो एक जो है वो कामयाबी मिली, जिसके तहत एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत जो है वो 5 जो है ये दहशतगर्द जो थे वो काडर जो है वो विलेज में जो है वो उनका जो मूवमेंट था, वहां पे कार्डन एंड सर्च हुआ और उसके बाद जो है वो एनकाउंटर जो है वहां स्टार्ट हो गया। ये एनकाउंटर जो है 5 से 6 घंटे में जो है वो का शामिल था और ये 5 घंटों में 5 के 5 जो है वो HM के जो टेररिस्ट थे वो मारे गए। उसमें 2 जवान जो है वो हमारे जो है वो जख्मी हुए, उनको बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में शिफ्ट किया गया, जहां उनकी जो है वो कंडीशन जो है दैट इज वेरी स्टेबल। तो उसके बाद जो है वो यह ऑपरेशन जो है वो कंक्लूड हुआ। जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑपरेशन के कंक्लूड होने के बाद हम आपको डिटेल दे देंगे। थैंक यू सर। रिकवरी के हवाले से कुछ कैश भी बरामद हुआ सर? देखिए, इस एनकाउंटर के कंक्लूड होने के बाद आर्म्स एंड एम्यूनिशन और उनके तहत बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ कैश भी जो है वो बरामद हुआ, विच इज द पार्ट ऑफ द FIR से आपको डिटेल में मिलेगी। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो है ये सारे के सारे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के थे और बहुत सारी क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो है वो शामिल थे। मैं एक बार फिर रिट्रेट करूं कि फारूक अहमद भट्ट के खिलाफ जो है 37 FIR थे, जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो है, जिसमें एक पर्चा जो था 376 RPC यानी रेप केस है, वो भी इसके खिलाफ जो है वो दर्ज था कुलगाम जिला में। Javed sir, as we talked about that it has given a blow to the terrorism in South Kashmir, can we say now that the Hizb is baseless as far as the operational commander is concerned? He's been neutralized?
देखिए, कश्मीर जो है ये बात कहना बड़ा जो है वो इट विल बी टू अर्ली टू से दिस थिंग। तो हमारी जो कार्रवाइयां हैं वो एंटी टेररिस्ट कार्रवाइयां जारी रहेंगी और जो है वो अब हम आगे चल के देखेंगे कि वो सिनेरियो क्या रहेगा। थैंक यू।